सॉरी बेटा इंटरप्शन के लिए। देखो हमारी जो लास्ट वीडियो में जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ाया था उसी क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रीड कर दिया था, पढ़ लिया था, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें करनी थी। एक तो गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद अदिति के एडमिशन के समय उसका ट्रीटमेंट करना है। तो हमने सबसे पहले लिखा कैलकुलेशंस ऑफ द गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना। अब मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि फर्म की गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी कैलकुलेटेड दैट व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जैसे नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए और 1 लाख रुपीज कैपिटल के ला रहा है, तो 1/6 के लिए कैपिटल है 1 लाख, तो 1 के लिए कैपिटल हो जाएगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा। तो पहले तो लिखोगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी कितनी होनी चाहिए 1 लाख डिवाइडेड बाई 1/6, 6 ऊपर, तो इस हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 6 लाख रुपीस होनी चाहिए। अब इसमें से लेस करेंगे एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, लेस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म की एक्चुअल कैपिटल कितनी है? तो एक्चुअल कैपिटल के लिए सलोनीज कैपिटल भाई जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो सलोनी की कैपिटल कितनी दी हुई है बेटा 2 लाख रुपीस। इसी प्रकार सृष्टिज कैपिटल वो कितनी दी हुई है 150। और नई पार्टनर कौन आई थी अदिति, उसकी कैपिटल कितनी थी 1 लाख। अदितिज कैपिटल दैट इज 1 लाख। तो इस हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एक्चुअल में कितनी है 450। भाई कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख, एक्चुअल कैपिटल कितनी है 450। इस हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है 150 दैट इज द गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म की गुडविल कितनी हो गई 150 हो गई। 1,50,000 इज द गुडविल ऑफ फर्म। अब भाई हमें फर्म की गुडविल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल। तो देयरफॉर यहाँ पे हाथों हाथ लिख दो अदितिज शेयर ऑफ गुडविल, अदितिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई टोटल गुडविल फर्म की है 150 और अदिति इस फर्म में कितने शेयर के लिए आ रही है 1/6। तो इस हिसाब से अदिति के हिस्से की जो गुडविल है वो हमारे पास कितनी बनती है 25,000 रुपीज बनती है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में ये देखो केवल ये कहा गया है कि अदिति ब्रॉट रुपीज 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल कैपिटल, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि अदिति इज आल्सो ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, तो गुडविल के केस में मैंने बताया था जब तक क्लियरली मेंशन ना करे कि गुडविल का अमाउंट कैश में लाया गया तब तक वो कैसे माना जाएगा उधार में। ठीक है, तो अब आपको एंट्री करने के लिए और कहा गया है, तो आप लोग इसके बाद बनाएंगे जर्नल। बेटा अब आप लोग फॉर्मेट वगैरह बनाना आते ही आप लोगों को, फॉर्मेट के ऊपर मैं बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मैं जर्नल बनवा रहा हूँ। देखो जर्नल में क्या क्या एंट्री होगी, पहले तो 1 लाख रुपीज अदिति कैपिटल के लिए करा रही है, उसके लिए एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अदितिज कैपिटल अकाउंट। देखो अदिति कैपिटल के रूप में कितने पैसे लेकर आ रही है 1 लाख रुपीज। कैश ब्रॉट इन बाय अदिति फॉर कैपिटल। अच्छा, उसको 25,000 गुडविल के भी देने थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं कह रखा कि अदिति इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इनटू कैश। तो आपको मैंने क्या बता रखा है उधार में मानने।
और उस केस में उसके हिस्से की जो गुडविल बनेगी वो उसके करंट अकाउंट से लेंगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। अब केवल ओल्ड रेशियो दे रखा है, नए पार्टनर का नया रेशियो दे रखा है 1/6, रेशियो के बारे में कुछ नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो ही उनका क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। तो एंट्री होगी गुडविल के लिए अदिति's करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू सलोनी's कैपिटल अकाउंट, सलोनी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सृष्टि's कैपिटल अकाउंट। देखो अदिति के करंट अकाउंट से आप लोग कितना पैसा लेंगे, 25,000। सलोनी और सृष्टि की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे किस रेशो में, 7:3 में। तो 7:3 के हिसाब से 7,500 और दूसरा 70, इसका 17,500, इसका 7,500। इस तरीके से यहां पे लिख देंगे अदिति शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, अदिति शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। भाई अदिति के हिस्से की गुडविल को क्या किया गया, एडजस्ट किया। ठीक, क्लियर। अच्छा देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि अभय एंड बीना आर पार्टनर इन ए फर्म, दे एडमिट चेतन एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर्स इन प्रॉफिट ऑफ फर्म। चेतन को पार्टनर बनाया गया 1/4 शेयर्स के लिए। चेतन ब्रिंग 2 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। The total value of the total assets of firm is 540 and outside liability are 1 lakh. Give necessary entry to record the goodwill at the time of admission of Chetan. Show your working figure. वही बात है, गुडविल ऑफ फर्म गिवन नहीं है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। इसी तरीके से तो उसके लिए पहले तो क्या निकालेंगे, व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो आप ये देखोगे कि चेतन कितने हिस्से के लिए आ रहा है इस क्वेश्चन में, 1/4 के लिए आ रहा है और 2 लाख रुपए कैपिटल के लिए आ रहा है। तो 1/4 के लिए कैपिटल है 2 लाख, तो 1 के लिए कैपिटल 2 लाख डिवाइडेड बाय 1/4, 4 ऊपर जाएगा तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 8 लाख। फिर आपको चाहिए एक्चुअल कैपिटल। अब देखो एक्चुअल कैपिटल के लिए मैंने बताया था ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस में न्यू पार्टनर की कैपिटल। नया पार्टनर चेतन है, उसकी कैपिटल तो आपको गिवन है 2 लाख, लेकिन जो पुराने पार्टनर अभय और बीना है उनकी कैपिटल गिवन नहीं। ठीक है, उन दोनों की कैपिटल गिवन नहीं, तो उनकी कैपिटल कैसे फाइंड आउट करें। तो भाई छोटी सी बात है, प्लस वन में आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें आपने क्या पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और अगर मुझे कैपिटल निकालनी है तो लायबिलिटी उधर जाकर माइनस। इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दी गई है, टोटल लायबिलिटी दी गई है, तो कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। लेकिन वो कैपिटल किसकी निकलेगी, अभय और बीना, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि वो एसेट्स और लायबिलिटी भी किसकी है, ओल्ड पार्टनर की। तो या तो इस ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या करना, अभय और बीना की कैपिटल निकाल लेना। भाई पहला काम आप लोग क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भाई एंट्री पूछी गई है और आपकी वर्किंग नोट्स को क्लियरली शो करने के लिए कहा गया है। तो एंट्री का तो छोड़ो स्पेस और वर्किंग नोट में आओ। वर्किंग नोट नंबर 1 में पहले कैपिटल ऑफ अभय एंड बीना, पहले तो इन दोनों की कैपिटल निकाल दो, दैट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो भाई टोटल एसेट्स उस फर्म की कितनी दी हुई थी एडमिशन के समय, 540, और लायबिलिटी है 1 लाख। 540 और लायबिलिटी है 1 लाख, तो इस हिसाब से 4,40,000 दिस इज द कैपिटल ऑफ अभय एंड बीना। ठीक, वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म,
वर्किंग नोट नंबर सेकंड में गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी। भाई इस फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? भाई नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए और 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है, तो 1 के लिए टोटल कैपिटल हो जाएगी 2 लाख डिवाइडेड बाई 1/4 यानी कि 4/1 हो जाएगा। 1/4 डिवाइड में आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए? 8 लाख रुपए। अब इसमें से लेस करेंगे एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। उसके लिए अभय एंड बीनास कैपिटल, अभय एंड बीनास कैपिटल। भाई अभय और बीना की कैपिटल मिलकर कितनी थी? 4,40,000, ठीक है। और नया पार्टनर चेतन आ रहा होना था, चेतन्स कैपिटल वो लेकर आया था 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब एक्चुअल में फर्म की जो कैपिटल है वो है 640, जबकि होनी कितनी चाहिए? 8 लाख। तो इस हिसाब से गुडविल ऑफ फर्म, इस फर्म की जो गुडविल है वो 1,60,000 रुपीज। इस फर्म की गुडविल कितनी है? 160, ठीक। अब हमें चाहिए चेतन का हिस्सा। चेतन 1/4 के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दो देयरफॉर चेतन शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल है 160, चेतन का हिस्सा है 1/4। इट मींस बंदा 40,000 रुपीज गुडविल के देगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, चेतन जो गुडविल के पैसे देगा वो कौन लेंगे? अभय और बीना, सैक्रिफाइस रेशियो में। ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल माना जाएगा, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या होगा? इक्वल। आपसे पूछा गया गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल, केवल गुडविल की एंट्री करनी है। चेतन के बारे में कहीं नहीं कह रहा था कि वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रहे हैं, तो चेतन के तो करंट अकाउंट से लो और अभय और बीना की कैपिटल में ट्रांसफर करो। तो यहाँ पे जर्नल फॉर्मेट आप लोग बनाएंगे, क्या एंट्री बनेगी? चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अभय's कैपिटल अकाउंट और टू बीनास कैपिटल अकाउंट। चेतन के करंट अकाउंट से कितना पैसा लोगे? 40,000। अभय और बीना की कैपिटल में ट्रांसफर करोगे 20,000 और 20,000। नरेशन में लिख देंगे चेतन शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट, ठीक है बेटा। तो देखो डियर, ये था हमारे पास टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जैसे आप लोग हिडन गुडविल को फाइंड आउट करते हो तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को आप लेते हो, ठीक है, ओल्ड पार्टनर की जो भी कैपिटल आप थी वो लेते हो। लेकिन ये जो कैपिटल लेनी है ये आफ्टर एडजस्टमेंट लेनी है। जैसे बड़े जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें रिवैल्यूएशन का, रिजर्व का सारा ट्रीटमेंट करने के बाद ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल आएगी उसको लेना है एक्चुअल कैपिटल निकालते समय, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना क्वेश्चंस काफी आप लोग करके देखिए, कल हम इसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।